दोस्तों, आज हम भारत और नेपाल के बीच एशिया कप ग्रुप स्टेज मैच पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो श्रीलंका के पालाकेल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। यह भारत और नेपाल के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था। ग्रुप चरणों के बाद सीधे शुरू होने वाले एशिया कप के मुख्य कार्यक्रम से पहले टीम इंडिया यह महत्वपूर्ण मुकाबला था, जहां भारत को कठिन विरोधियों के खिलाफ खेलना है। तो चलिए सीधे मैच की हाइलाइट्स पर चलते हैं। टॉस जीतकर भारत ने नेपाल के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ताकि सभी गेंदबाजों को जरूरी मैच अभ्यास मिल सके। चूंकि जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं थे और व्यक्तिगत कारणों से भारत वापस आ गए थे, इसलिए बुमराह के स्थान पर मोहम्मद शमी को चुना गया, जिससे उन्हें प्लेइंग 11 में एकमात्र बदलाव मिला। भारत की गेंद से शुरुआत खराब रही और पावर प्ले के पहले 5 ओवर में 3 कैच छोड़े गए। नेपाल ने भारतीय तेज गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तभी शमी और सिराज दोनों छोर से रन लुटा रहे थे। पावर प्ले में नेपाल के सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की, जिससे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। पावर प्ले में नेपाल बिना किसी नुकसान के 65 पर पहुंच गया। नेपाल के आसिफ शेख मुख्य सलामी बल्लेबाज थे, जो बल्लेबाजी के दौरान असली आक्रामक थे। भारतीय तेज गेंदबाजों की लाइन और लेंथ निराशाजनक है। पावर प्ले हार्दिक पंड्या और शार्दुल ठाकुर के रूप में अन्य तेज गेंदबाजों को आक्रमण में लाया गया। शार्दुल ने पारी के 12वें ओवर में नेपाल के सलामी बल्लेबाज का विकेट लेकर भारत को तुरंत जरूरी सफलता दिलाई। लेकिन नेपाल के बल्लेबाज गेंदबाजों पर आक्रमण करने से हिचकिचा नहीं रहे थे। इस बीच रवींद्र जडेजा को आक्रमण में लाया गया और उन्होंने तुरंत ही कड़ी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करके नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण विकेट झटके। फिर रोहित ने भारतीय टीम के पहले स्पिनर, एक मिस्ट्री अपरंपरागत स्पिनर कुलदीप यादव को पेश किया। भले ही वह तुरंत विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को अनुमान लगाने के लिए कड़ी गेंदबाजी की। आसिफ ने अपना अर्धशतक पूरा करने से पहले नेपाल टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ आकर्षक शॉट खेले। भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे और सभी 10 विकेट लेकर नेपाल को 230 रन पर रोक दिया। मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा उन गेंदबाजों में से थे जिन्होंने पहली पारी के दौरान 3 से 3 विकेट लिए, जिसका मतलब है कि भारत को 231 रन के लक्ष्य का पीछा करना था। ये गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे और सभी 10 विकेट लेकर नेपाल को 230 रन पर रोक दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने बारिश शुरू होने से पहले भारत के लिए सावधानी से शुरुआत की। बारिश से पहले कुछ ओवरों का सामना करने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि बारिश तेज हो। इसलिए बारिश की लंबी देरी के बाद मैच को 23 ओवरों का कर दिया गया और लक्ष्य को संशोधित कर 145 कर दिया गया। रोहित शर्मा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे, जहां उन्होंने मैदान के सभी हिस्सों में नेपाल के गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बड़े स्लॉग स्वीप शॉट खेले, अपने शॉट चयन में अद्भुत थे और विपक्ष के अनुभवहीन आक्रमण का पूरा उपयोग करते थे। शुभमन गिल भी अपने शानदार स्ट्रोक से प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आवश्यक रन रेट कभी न बढ़े। इसलिए बॉट भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आक्रामक बल्लेबाजी के साथ मैच को सील कर दिया। इस बीच रोहित और गिल दोनों ने अपने अपने अर्धशतकों को अपने पूरा किया। अंत में भारत ने बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य का पीछा किया, यानी कुछ ओवर शेष रहते हुए 10 विकेट से मैच जीत लिया। इस जीत के साथ भारत एशिया कप के अगले दौर के लिए आसानी से क्वालीफाई कर गया।